Welcome to second lecture of complex number in 11th math series. पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का टेक्निकल डिफिनेशन क्या होता है, और मैंने कुछ क्वेश्चन बनाने दिए थे जो रिलेटेड थे किसी भी एक्सप्रेशन को, जैसे 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा बाई 5 + 6 आयोटा, इस तरह को a + आयोटा b में कन्वर्ट करने पर हमने पढ़ा था पावर ऑफ आयोटा। वो वाला पार्ट आसान था। हमने 25 क्वेश्चंस दिए थे और पहला 20 आपका बन गया होगा, और नहीं बनाया तो उसको वीडियो फिर से देखकर बनाइए। उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपसे नहीं बनना चाहिए। सिंस दैट वाज फर्स्ट क्लास, मैंने एक ही तरह के क्वेश्चंस आपको दिए थे। अच्छा, इसको प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में जो मैंने 4-5 क्वेश्चंस दिए थे, होपफुली आपने उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनाए होंगे। अगर 3-4 भी बना लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा किया आपने। पर मैं उन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि आज का मैंने टॉपिक लिया है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पर मैं धीरे धीरे आऊंगा, ठीक है। तो उस लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस को देखिए, मैंने फिर से यहां पर लिख कर रखा है। आप आंसर पे आ गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस लेवल में मैथ से सिर्फ आंसर निकालने का नाम नहीं है, कुछ कुछ टेक्निकल पॉइंट्स देखना होता है। जैसे इस क्वेश्चंस को 4 तरीके से पूछा जा सकता है। हमने पूछा है ना, पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, पॉजिटिव रियल पार्ट भी हो सकता है, नेगेटिव रियल पार्ट भी हो सकता है, नेगेटिव आपका नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम पहले लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन। बाकी में जो क्वेश्चंस बताना है वो मैंने लिख रखा है, ये आप देखेंगे लास्ट का 4-5 क्वेश्चन है पिछले क्लास का। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन मान लिया z 1 - आयोटा बाई 1 + आयोटा, पावर आपका कितना है n, इसको हम रेशनलाइज कर लें 1 - आयोटा 1 - आयोटा, ये आपका कितना हो गया 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर क्या है? एक्चुअली ये a + ib है। आपको हमने क्या बताया था, a + ib into a - ib कितना, a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो a की जगह पे 1 है और b की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। इसके बारे में मैंने बताया था सीधा -2 आयोटा। आप पूरा भी लिख सकते हैं, पर ये फाइनली क्या आता है स्क्वायरिंग करने पर -2 आयोटा बाई 2 का पावर n। तो फाइनली ये क्या हो गया माइनस आयोटा का पावर n। ये आपका फाइनली क्या हो गया माइनस आयोटा का पावर n, ठीक है। आप पहले यहां तक लिखिए, ये हो गया माइनस आयोटा का पावर n। चलिए थोड़ा यहां जगह है, इसमें मैं कोशिश करता हूं समझा देने का। मींस आपका ये आपका z जो मैंने माना था, यहां से वापस आइए, ये आपका क्या आ गया माइनस आयोटा का पावर n। अब देखिए, ये अगर आयोटा 4 पावर के बाद रिपीट करता है, आयोटा किसके बाद रिपीट करता है 4 पावर के बाद, तो इसका आप 4 बार वैल्यू लिखिए। पहला, जब n का मान 1 होगा तो ये क्या होगा माइनस आयोटा, ठीक है। थोड़ा मैं इसको कलरिंग कर दूं, अच्छा रहेगा। अगर n का मान 2 होगा, ध्यान से समझेंगे, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा का स्क्वायर मींस आयोटा का स्क्वायर, वो आप माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बराबर होगा क्या हो जाएगा -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा -1। जब n का वैल्यू 3 होगा, जब n का वैल्यू 3 होगा, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं। अगर आपको लिखना है लिख लीजिए, या मैं यहां पर नीचे में लिख देता हूं, ठीक है। ये बेसिकली माइनस आयोटा का पावर, उसी को फिर से मैंने यहां पर लिखा है। n का वैल्यू अगर 3 होगा तो आप देखिए माइनस आयोटा क्यूब, ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा क्यूब, क्योंकि माइनस का क्यूब तो माइनस देगा। यहां तक क्या था माइनस का स्क्वायर प्लस देगा, और आयोटा स्क्वायर, बट यहां देखिए माइनस का क्यूब, माइनस में क्या -1 का क्यूब, ये आपका क्या माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3 बार मल्टीप्लाई तो माइनस और आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब आपका क्या था आयोटा क्यूब आपका था माइनस आयोटा। तो फाइनली आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे गलत लिखा ना,
ये तो एक माइनस हो गया और आयोटा क्यूब क्या था, माइनस आयोटा, तो ये माइनस माइनस फाइनली क्या हो गया, ये आपका हो गया प्लस आयोटा। और लास्ट में एक बार मैं फिर से लिख दो, n इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा, n इज इक्वल टू 4 पे होगा माइनस आयोटा का पावर 4, तो माइनस आयोटा का पावर 4 और आयोटा का पावर 4 बात बराबर है। माइनस आयोटा 4 बार मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव साइन 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव होगा। ये आपका फाइनली क्या हो गया, ये आपका फाइनली हो गया 1। अब क्वेश्चन पे आप आइए, अब क्वेश्चन पे आप आइए, find the smallest positive integral values of n for which this is purely imaginary with positive imaginary part। देखिए ये प्योरली इमेजिनरी है और ये भी प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन इस प्योरली इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट -1 है, नेगेटिव है, और इस प्योरली इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट क्या है, +1 है। आयोटा कहने का क्या तो 1 आयोटा, तो ये पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन में था प्योरली इमेजिनरी विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, तो प्योरली इमेजिनरी ये और ये है, इसमें ये पार्ट नेगेटिव है और ये पार्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा n इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन का कितना आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा n इज इक्वल टू 3। अब देखिए क्वेश्चन और क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्योरली इमेजिनरी, मान लीजिए क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, ये पार्ट नहीं लिखा होता, तो प्योरली इमेजिनरी ये भी है, प्योरली इमेजिनरी ये भी है, छोटा वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 1 आंसर होता। अगर ये होता रियल, अगर ये आंसर होता रियल, आगे कुछ भी नहीं लिखा होता, तो रियल ये भी है और रियल ये भी है, तो आंसर होता है n इज इक्वल टू 2। और अगर होता प्योरली रियल और रियल विथ पॉजिटिव रियल पार्ट, तो पॉजिटिव रियल पार्ट पे आंसर क्या होता है, n इज इक्वल टू 4। तो सर मान 1 2 3 4 क्यों रखे, आपको पता है 5 में ये आएगा, 6 में ये आएगा, 7 में ये आएगा, 8 में आएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मली आयोटा के केस में 4 पावर हम लेकर काम कर लेते हैं, समझ गए ना। तो ये सही किसके लिए होगा, 1 के लिए, 5 के लिए, 9 के लिए, 13 के लिए, किसके लिए होगा, 2 के लिए, पिछला क्लास याद कीजिए, 6 के लिए, 10 के लिए, ये किसके लिए सही होगा, 3 के लिए, 7 के लिए, 11 के लिए, 4 के लिए, लास्ट वाला 4 के लिए, 8 के लिए एंड सो ऑन। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन हम दिए और आपको सर हमको याद है n इज इक्वल टू 3 मान लिए, नहीं, ये वाला चीज ध्यान से पढ़ेंगे, पूछ क्या रहे हैं हम। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इसको पूरा इरेज कर दे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये आपका है n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1। इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 to 13। अब आयोटा का पावर n अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से होगा 1 और यहां से होगा आयोटा। क्या ये बाहर निकाल सकते हैं। अब आप समेशन पढ़ चुके हैं, समेशन का एक वेरिएबल होता है, समेशन का वेरिएबल ये टर्म होता है, ये पूरा समेशन इसकी वजह से वैरी कर रहा है। तो ये अगर समेशन का वेरिएबल है तो n वेरिएबल है, इसके अलावा बाकी टर्म आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, 1 प्लस आयोटा n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा टू द पावर n। अब आप ये कैलकुलेट कीजिए, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस आयोटा, चलिए मैं आपको बताता हूं, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, ऐसे करते हुए आयोटा 8, आयोटा 9, आयोटा 10, आयोटा 11, आयोटा 12 लिख दिया, आयोटा 13 ये मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए पूरा ही मैंने लिख दिया आपको, हालांकि पहले थोड़ा सा कभी हम बच्चा की तरह समझा देते पर इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इस 4 का सम क्या होगा, 0 होगा, 4 कंसेक्यूटिव पावर है, सम क्या होगा 0 होगा। अगले 4 का सम क्या होगा 0 होगा, अगले 4 का सम क्या होगा 0 होगा। याद कीजिए a b c d आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स,
देन आयोटा टू द पावर ए, आयोटा टू द पावर बी, आयोटा टू द पावर सी, कितना था 0। तो ये अगर आपका 0 हो गया तो आपका ये कितना हो गया 1 प्लस आयोटा के साथ पहला 3 0, 1 प्लस आयोटा के साथ पहला 3 0, क्या हो गया आयोटा टू द पावर 13। तो 1 प्लस आयोटा, आयोटा टू द पावर 13, और आयोटा टू द पावर 13 आपका क्या होगा आयोटा टू द पावर 12 इनटू आयोटा। आयोटा का पावर 12 का मान 1 हो गया, तो ये आपका फाइनली क्या हो गया, ये आपका हो गया 1 प्लस आयोटा इनटू आयोटा। आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, बट जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, आयोटा -1, आयोटा -1। ठीक है, आई बात समझ में। इसका हम आपको एक सेकंड मेथड भी बताएंगे। ये आयोटा जो आता है आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड मेथड, मैंने बोला ना क्वेश्चन में आंसर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है और तरीकों के समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये हमेशा जीपी में है, आप समझ रहे हैं। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की वक्त तो कितना टर्न, अप टू 213 टर्न। फिर आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 13 -1। फॉर्मूला याद आया। इसका पहला टर्म भी आयोटा है और कॉमन रेशियो भी कितना आयोटा है, a बाई 1 माइनस आर। यहां पे 1 माइनस आर लिखे तो यहां पे क्या लिखेंगे 1 माइनस आर टू द पावर। अब आप ये बताइए आयोटा का पावर 13, ये आयोटा होगा, आयोटा का पावर 12 इंटू 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या बचेगा आयोटा बचेगा, यही ना यहाँ पर आया था। तो जीपी आगे मेथड ऑफ यूनिटी पे हम जीपी का यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, कर सकते हैं। आप चाहते तो दोनों को अलग अलग जीपी मानकर भी बना सकते थे, ये आपकी मर्जी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, इसको भी हम इरेज कर दें। समझेंगे बात को ध्यान से। मैंने कल बोला था पिछले क्लास में कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे 4 क्लास दूंगा, शायद मुझे एक क्लास बढ़ाना पड़े, क्योंकि आज के क्लास में मैं कोई डिस्कशन करता हूँ। अगर आप सामने होते हैं क्लास में तो ये डिस्कशन बहुत जल्दी हो जाता है, पर बोर्ड पर थोड़ा वीडियो में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि सामने सिर्फ वही पॉइंट बताना होता है, ऐसे बता दिया समझ गया। वीडियो में थोड़ा देखना होता है कि नहीं सारा कुछ बता दिया जाए, वो इंटरेक्शन अभी नहीं हो रहा है। चलिए थर्ड वाली क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आप शायद बनाए होंगे, हमने इस क्वेश्चन में नॉर्मली जो बताया था उसमें क्या बताया था, उसके हिसाब से हमने बताया था, जैसे ये लिखा था ना पिछले क्लास में x = 2 + √3 आयोटा, तो ये ऐसा कुछ था, √3 आयोटा स्क्वायरिंग करते थे आयोटा हट जाता था। ठीक है, फिर हमारे एक x स्क्वायर में रिलेशन आता था, उससे इसको क्या कर रहे थे, उससे इसको डिवाइड कर रहे थे, x में क्वाड्रेटिक था उससे इसको डिवाइड कर रहे थे। पर यहां पर देखिए क्या है, अगर आप ऐसे प्रोसीड करेंगे √2x - 1 = आयोटा, इसको स्क्वायरिंग करेंगे या आपने किया है तो आपने काम डिफिकल्ट कर लिया। हर कुछ एक ही तरीके से बनाएं ये कोई जरूरी नहीं है। यही मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। शुरू वाले क्वेश्चंस होते हैं 1 से 20 तक, वो एकदम एक तरह के थे, बट बाकी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक वो आपको देख देख कर सीखना पड़ता है। ठीक है, इसमें सेल्फ स्टडी पार्ट पढ़ाई है। तो देखिए इसमें ऐसा करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, शायद आपने ऐसा किया होगा और ये सारा मुश्किल यही से हो रहा है। तो सर इसमें करना क्या था, बहुत आसान सवाल था ये, बहुत आसान था। देखिए एक्चुअली क्या करना था, हमने आपको बताया था, ये छोटी छोटी बात हम बहुत सारे लिखवा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक वहीं पे छुपा हुआ होता है। हमने आपको ये बताया था, याद आ रहा है, एकदम हमेशा ध्यान रखिए। इसका स्क्वायर 2 आयोटा, इसका स्क्वायर -2 आयोटा। नॉर्मल केस में तो हम आयोटा 1 का साइड चेंज करके स्क्वायरिंग करते हैं, बट इस केस में सीधा स्क्वायरिंग आप कर दीजिए। क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चंस ये वाला है, ध्यान रखेंगे। सीधा स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²
1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना हो गया 2 आयोटा, इसलिए आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर अगर 2 आयोटा है तो कैंसिल होकर x स्क्वायर आपका कितना हो गया आयोटा। अब अगर x स्क्वायर आयोटा हो गया तो वैल्यू किसका निकालना था x टू द पावर 6 था ना मजेदार। क्या मजेदार था, x स्क्वायर अगर आयोटा है तो आपका x का पावर 6 क्या होगा आयोटा क्यूब, x स्क्वायर अगर आयोटा तो x4 क्या होगा आयोटा स्क्वायर, x स्क्वायर तो खुद में क्या है आयोटा और ये कितना 1, ये 0 होता है ना कंसेक्यूटिव पावर। देखिए ये माइनस आयोटा आयोटा क्यूब -1 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा +1 0। तो ये इस क्वेश्चन में टेक्निकल पॉइंट था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया। अगर किसी भी तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे तो कैलकुलेशन हो जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी कुछ खास नहीं है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। ये वाला क्वेश्चन हमने दिया था, चलिए यहाँ पर एक बार देख लें। z आपका x प्लस आयोटा y है और आपका z का पावर 1/3 a माइनस आयोटा b है, तो आपको प्रूफ करना है x बाई a माइनस y बाई b 4a स्क्वायर माइनस ये भी अब क्यों रहेगा b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन था। तो देखिए है कुछ नहीं, अगर क्वेश्चन का एलिमिनेशन ऑफ z इस z को हटा देना, कैसे पकड़ेंगे z को हटा देना, हमको जो प्रूफ करना उसमें z कहीं नहीं लाना है, तो z को कैसे हटाएंगे। सॉल्यूशन को देखिए, z का पावर 1/3a माइनस आयोटा b, इससे क्या मिलेगा z a माइनस आयोटा b का क्यूब मिलेगा, a माइनस आयोटा b का क्यूब मिलेगा। ये पावर इधर चला गया, पावर क्यूब पावर की जगह कहते हैं दोनों साइड क्यूब कर दिया। अब ये आपका क्या मिलेगा, बड़ा ध्यान से, ये बहुत ध्यान से, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आयोटा b प्लस 3a आयोटा b स्क्वायर, इसको भी हम हटा ही लें, और माइनस कितना आयोटा b क्यूब। आई बात समझ में, यस यू गॉट इट। z कितना a क्यूब माइनस दिस इज 3a स्क्वायर b आयोटा, a स्क्वायर b आयोटा। अब यहां ध्यान से देखेंगे, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये हो जाएगा -3ab स्क्वायर। और यहां ध्यान से देखेंगे आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और एक माइनस यहां पर है, दोनों माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो और आयोटा रहेगा, तो ये फाइनली क्या हो गया प्लस b क्यूब आयोटा। अब आप देखिए क्या कीजिए, देयरफॉर इस z का मान हम यहां से डाल दे रहे हैं, x प्लस आयोटा y। अच्छा x प्लस आयोटा y क्या हो गया, इस दोनों को हम एक साथ रखें तो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रख रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं माइनस इसमें से कुछ कॉमन ले लिया, मान लीजिए कि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, चलिए 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब आयोटा, जरा प्लस माइनस हम चेक कर दें, है ना। देखिए ये तो माइनस है, तो यहाँ माइनस से सिर्फ आयोटा कॉमन लिया दोनों में, और यहाँ पे जो कि प्लस था यहाँ माइनस लिख दिया, तो यहाँ क्या लिखा होगा माइनस। अब एक लाइन आप लिखिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हम बोल दे रहे हैं क्या लिख लीजिए आप, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसको लाने दे रहे हैं, जो प्रूफ करना है। तो जब हम रियल, ठीक है, कुछ लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिए, और फिर क्या लिखिए इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट से x कितना मिलेगा, ये मिलेगा a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और y आपका कितना मिलेगा इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट से मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट से क्या मिलेगा माइनस, चलिए इसको थोड़ा मैं और साइड लिख लूं, x बाई a माइनस y बाई b 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए बगल में लिखिए,
तो इससे हमारा y कितना मिलेगा? y मिलेगा -3a² माइनस बी क्यूब। अब देखिए हमको यहां पर क्या लाना है? हमको x बाई ए लाना है और क्या लाना है? y बाई बी लाना है। तो x बाई ए कैसे आएगा? इसमें आप ये कॉमन लीजिए, a² माइनस 3b² और y बाई बी लाना है। ऑब्वियस इसमें b कॉमन आ रहा है, 3a² माइनस b²। ऊपर का हम 2 स्टेप इरेज कर दें, लिख लिया ना आपने? ये तो फिर से पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है? 2 स्टेप हम सिर्फ इरेज कर रहे हैं। यहां से देखिए आपका क्या हो गया? x बाई ए आपका कितना हो गया? a² माइनस 3b² और आपका y बाई बी कितना हो गया? -3a² माइनस b²। और भी कुछ इरेज करना होगा। Therefore x by a minus y by b है ना, this minus this which में एंड है, a³ माइनस 3b² और ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस बना देगा, 3a² माइनस b²। ये वाला जो माइनस है तो इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस बना देगा। अब इसको आप जोड़िए, a³ कैसे आ गया? नहीं, a² आएगा ना, a² आएगा। अब जब आप इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a² और इसको इससे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 4b² माइनस साइन के साथ 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? a² माइनस b²। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ अब नहीं बताना है। नंबर 5 पे आते हैं। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। अब सिर्फ आंसर लाने से तो उसको कोई बहुत मतलब नहीं है। चलिए इसको आपने लिख लिया। नंबर 5 पे हम आता है ना, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है पर इतना लिख लिया जिससे मुझे ध्यान में रहे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन बताना था। चलिए लिख लिया। देखिए 5 नंबर में क्या है, क्वेश्चन आपका था, हमने दिया था √a b बराबर √a इंटू √b। फिर लिखा था पुटिंग a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1। ये क्या हो गया? -1 इंटू -1 और ये क्या हो गया? √(-1) इंटू √(-1)। ये -1 क्या हो जाएगा? 1² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा? √-1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1² का रूट आपका कितना होगा? 1, और स्क्वायर और रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या होता है? जैसे √x का स्क्वायर क्या होता है? x होता है। ये कहने का क्या है कि स्क्वायर और रूट नलीफाई करता है, तो इसके हिसाब से ये नलीफाई होगा तो क्या होगा? -1। व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग? और आप ये नहीं बना पाएंगे। क्या आप किसी सीनियर से पूछेंगे तभी बना पाएंगे, क्योंकि मैंने ये पॉइंट बताया ही नहीं था। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो एक्चुअली देखिए अब क्या होता है, ठीक है? अगर आपने ब्रिज कोर्स वगैरह देखा है तो बहुत सारा बात यहाँ पे आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एक्चुअली जो हमारा फैक्ट है, इस वाला मूड नहीं लिखेंगे, फैक्ट है, √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab इज ट्रू if and only if and only if, या चलिए वही लिखते हैं, if and only if at least one of A और B is positive। ये रिजल्ट है, ध्यान रखेंगे। ये चीज तभी सही होता है जब इसमें से कम एक पॉजिटिव हो। ये फैक्ट है। ये अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो ऐसा ही गलत होगा। तो आप पूछेगा व्हाट इज रॉन्ग, तो व्हाट इज रॉन्ग में आप एक्सप्रेशन ये लिखेंगे कि दिस इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज पॉजिटिव, हियर बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव, सो दिस इज रॉन्ग। क्या लिखेंगे, समझ गया ना? अब ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज पॉजिटिव। ऐसा रिलेशन तभी सही होता है जब ए और बी में कम से कम एक पॉजिटिव हो।
ठीक है। और हेयर वी टेक, हमने क्या लिया कि दोनों नेगेटिव है, इसलिए हमारा ये गलत आया। तो याद रखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपका √2 इंटू √3 रहा तो आप क्लियरली इसको √6 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका -√2 इंटू -√3 रहा इंटू 3 रहा तो भी आप -6 लिख सकते हैं। ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया, ये भी सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा ये पॉजिटिव है। बट अगर -√2 इंटू -√3 रहा तो ये रिजल्ट आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसको आप नहीं लिख सकते हैं -2 इंटू -3, ये आप नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। तो सर लिखते क्या है, तो लिखते क्या, इधर आपको नोट बगल में लिखते तो क्या लिखते हैं, एक्चुअली हमारा क्या होता है, वी हैव, यहां से लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं √2 आयोटा। ध्यान में ना पिछले क्लास में बताया था -√2 को कैसे लिखते हैं, √2 इंटू √-1, यहां भी एक पॉजिटिव है तो √2 आयोटा। इसके हिसाब से इसको क्या लिखते हैं, √3 आयोटा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √6 आयोटा स्क्वायर -√6। अब समझ में आया ये माइनस क्यों आ गया था। तो ये आपका रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना, पॉइंट बहुत टेक्निकल है। मैथमेटिक्स में इस तरह से चीजें बहुत गलत होती हैं। अब आप ये ध्यान रखेंगे -√2 आयोटा, -√3 √3 आयोटा, -√4 2 आयोटा, क्योंकि 4 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। ये फैक्ट आपको आगे बात समझ में। साथ में आप एक और फैक्ट यहाँ पे नोट कर लीजिए, चलिए इसको लिखना है तो पॉज करके आप लिख लीजिए, कुछ भी इसमें लिखना है तो आप पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिया। एक और चीज नोट कीजिए, इन रियल नंबर सिस्टम रूट सोर्स positive value, therefore √16 is equal to 4. It is incorrect to write √16 is equal to ±4. √16 हम प्लस, तो सर इसमें हम लोग तो ऐसे पढ़े थे x स्क्वायर अगर 16 है तो x इज इक्वल टू √16, x इज इक्वल टू ±4। तो सर क्या हम लोग गलत पढ़े थे, नहीं, आंसर तो सही है बट इसका क्या है ना, एक्सप्लेनेशन गलत है, एक्सप्लेनेशन इनकरेक्ट। आई बात समझ में। दरअसल होता क्या है, x स्क्वायर 16 तो x इज इक्वल टू ±√16, यहीं पे प्लस माइनस देना होता है, और फिर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू +-4। ये प्लस माइनस बाहर वाला वहीं पे पड़ेगा, और आप इसको करते हैं, कब करते हैं तो हम आपको बताते हैं, इसकी तो जरूरत नहीं है। जैसे ये जब आप फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें x का मान क्या लिखते हैं, -b। क्या ये फॉर्मूला सही है? अगर √16 प्लस माइनस दोनों लेता, बात को लॉजिक ध्यान से समझिएगा, अगर √16 प्लस माइनस दोनों लेता तो यहां से प्लस ही लिखना था, और यहां पे तो हम प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। आई बात समझ में। तो रूट में प्लस, अगर दो आंसर है तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, इस प्लस वाले के लिए प्लस और माइनस वाले के लिए क्या, माइनस। आई बात समझ में। तो फाइनली आपका कंक्लूजन क्या है, इधर से कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए, कुछ भी आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख लीजिए। फाइनली आपका कंक्लूजन क्या है, √16 + 4 -√16 -4, ये दोनों रियल है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नेगेटिव रियल, और -√16
रूट 16 इंटू -1 ये 4 आयोटा। यहाँ माइनस, इसके भी आगे माइनस लिखेंगे तो -4 आयोटा। ये आपका क्या है? ये आपका इमेजिनरी है। तो टेक्निकल पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ये आपका क्या है? ये आपका इमेजिनरी है। चलिए पूरा स्पेलिंग आप लिख लीजिए। रूट 16 प्लस 4 माइनस रूट 16 -4 ये चीज। और अगर आप ये लिखना चाहें तो बेसिकली ये होगा -4 आयोटा। ध्यान रखेंगे, चीज टेक्निकल था, मैंने आपको बताया। ठीक है, आज हम बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ाएंगे, मेन पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बट ये बात हमको बताना था, छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको टेक्निकली स्ट्रांग बनना है तो एक बार सीखना पड़ता है। अब हमारे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सब लिखे लिया होगा। चलिए, मैंने बोला नहीं, ठीक है, पीछे करके लिख लेंगे, नहीं लिखा तो। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा बात आपको नहीं हम बताएंगे, बहुत ज्यादा आपको हम नहीं बताएंगे। सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा। इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। लेट -7 -√24 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो उसमें इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि रूट 16 + 4 और -√16 -4। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई साइन नहीं होता है, बस ये स्क्वायर रूट दिया, ये कितना है? x प्लस आयोटा वाई। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ कैलकुलेशन है, ध्यान से देखेंगे। -7 -24 आयोटा ये आपका होगा x² - y² प्लस 2xy आयोटा। सर ये -y² कैसे आया? तो ऐसे आया। एक्चुअली आयोटा स्क्वायर y² होता a² + b² + 2ab, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। फिर मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, 24 आयोटा किसके बराबर? x² - y² + 2x। ठीक है, अब आप लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर आप इसको इक्वेट करेंगे, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, तो देखिए क्या होगा। रियल पार्ट आपका क्या होगा? -7 = x² - y²। हम ऐसे लिख रहे हैं x² - y² = -7, पहला इक्वेशन। और आपका क्या होगा? -24 = 2xy। तो यहां से हम लिख रहे हैं 2xy - 24, ये दूसरा इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन, उसको सॉल्व कर लेना है। लिख सकते हैं आप इसको पॉज करके। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, उसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने का कोई भी तरीका हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है। हम एक तरीका बता देते हैं जो नॉर्मल चलता है। वी है, हमारे पास क्या है? x² + y² का होल स्क्वायर। ये है x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। सोचिए तो जरा हम कैसे लिखे हैं, कैसे हिंट दिए हैं, सोचिए। सोच लिया? चलिए, सोच पाए तो बढ़िया, नहीं तो यहां देखिए हम पढ़े हैं a + b का होल स्क्वायर। क्या पढ़े हैं? a - b का स्क्वायर प्लस 4ab। इसी चीज को लिख रहे हैं ना। a की जगह x² और b की जगह क्या है? y² है। तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a की जगह x², b की जगह y²। ऐसा हमने इसलिए लिखा कि x² + y² का होल स्क्वायर। चलिए, ये चीज आपका इसका स्क्वायर है तो 49 हो गया, सीधा लिख दे रहे हैं। ये -7 है, इसका स्क्वायर क्या हो गया? 49। और ये देखिए ये -24 का होल स्क्वायर, 2xy का होल स्क्वायर क्या होगा? 4x² y² होगा। ठीक है, ये -7 का स्क्वायर। आप चाहिए तो चलिए इसको फिर से नहीं लिखते, एक बार समझिए। लिखिए
इधर वाला हम पूरा स्टेप इरेज करेंगे, लिखना तो लिख लीजिए, जहां बोले लिख ले वहां आप लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, ये आपका हो गया 620, पूरे का स्क्वायर भी है, ये हो गया 625, कैलकुलेशन कर लेंगे 49 प्लस 576, ये कहने का क्या अर्थ है 25 का स्क्वायर, इससे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 25। यहाँ पे आप प्लस और माइनस नहीं लेंगे, इसलिए प्लस माइनस नहीं लेंगे कि जब हम एज्यूम करते हैं x प्लस आयोटा y, तो इसमें x भी रियल और y भी क्या होता है रियल होता है, तो ये रियल का स्क्वायर है, ये रियल का स्क्वायर है, दो रियल को स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अब आते हैं कैसे x y सॉल्व करना है, हम ऐड कर देते हैं, ऐड 1 and 3, ऐड 1 and 3, तो 1 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए 1 आपका कितना है, 1 आपका -7 और 3 आपका है 25। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर आपका 18 हो गया, यहां से एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया 9 हो गया, x आपका क्या हो गया प्लस माइनस 3। एक और इंपॉर्टेंट बात, y आप हमेशा 2 से निकालेंगे, आप y को इसमें से किसी से 1 से भी पुट निकाल सकते हैं और 3 से भी निकाल सकते हैं, x का वैल्यू पुट किया और y का मान आ जाएगा, लेकिन y हमेशा आप किससे निकालेंगे, y आप हमेशा निकालेंगे 2 से। क्यों, देखिए फ्रॉम 2 से आपका क्या होगा 2xy माइनस 24, ये आप थोड़ा कैंसिल यहां पे कर दीजिए, यहां से y आपका क्या होगा माइनस 12yx, ये आपका क्या होगा माइनस 12yx। अब देखिए एट x इज इक्वल टू 3, y का मान क्या होगा माइनस 12/3 माइनस 4 होगा, और एट x इज इक्वल टू 4, सॉरी x इज इक्वल टू -3, y का मान क्या हो जाएगा -12/-3 प्लस 4 हो जाएगा। y का मान प्लस -4 आया, 1 से निकालेंगे तो भी y प्लस -4 आएगा और 3 से भी y प्लस -4 आएगा, बट उसमें ये नहीं पता चलेगा कि x प्लस लेने पर y क्या था, यहां से 2 से ही क्लियर है कि x और y का साइन क्या है अपोजिट है, इसलिए ये हमेशा 2 से निकालना जरूरी है। कुछ और लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी चीजें हम इरेज कर लें, उधर वाले पार्ट को इरेज करेंगे, उधर वाले पार्ट को हम इरेज करेंगे, लिख सकते हैं। चलिए इसलिए आपका क्या हो गया x प्लस आयोटा y, ये आपका हो गया 3 - 4 आयोटा और -3 + 4 आयोटा, देख रहे हैं ना 3 - 4 आयोटा और -3 + 4 आयोटा, आपने यही माना था ना स्क्वायर रूट ऑफ -7 - 24 आयोटा, हमने इसी को ना माना था शुरू में, आप देखिए है ना x प्लस आयोटा भाई, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट में, ये हो जाएगा +-3 - 4 आयोटा। ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आता है, आपको अलर्ट रहना है। हालांकि इसका भी शॉर्टकट भी बताएंगे आपको, जो लिखना तो लिख लीजिए, शॉर्टकट हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं, बट स्कूल एग्जाम में आप हमेशा फुल फ्लेज प्रोसेस यूज करेंगे। चलिए देख लिया, तो अब देखिए इसका शॉर्टकट, लाइक शॉर्टकट में आपका इंट्यूशन ज्यादा काम करता है, एक्चुअली -7 - 24 आएगा, इसको हम लिख रहे हैं 2 × 3 × 4 × आयोटा। एक्चुअली किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपने 2 बाहर ले लिया। अब a भी आपका इसी से क्रिएट होगा, a × b आपका इससे क्रिएट होगा, ये दो तरह से क्रिएट हो सकता है,
ये हो सकता है 3i और 4 या 3 और 4i, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। a को अगर हम मान लेंगे 3i तो b को मानेंगे 4 और a को मानेंगे 3 तो b को मानेंगे 4i। कौन सा सेट करेगा? आप इसको स्क्वायर करके ऐड कीजिए, स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो ये स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा? -9 + 16 7, और ये स्क्वायर करके ऐड कीजिए, ये स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9 - 16 - 7। यहां पे आगे में हमारा क्या था? यहां पे आगे में हमारा था -7, मींस आप इस -7 को ऐसे लिखिए 3a² + 4i² - 2 × 3 × 4i। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया, यहां माइनस है तो 3 - 4i का होल स्क्वायर, इसलिए आपका -7 - 24i इतना हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये माइनस है, ध्यान रखिएगा, -7, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। हाँ सर आपको तो मालूम था, अभी तो आंसर निकाले थे तो आप बना लिए। नहीं, एक तो बता दे, शॉर्टकट में ये सेटिंग करना होता है और ये सेटिंग प्रैक्टिस से आता है। यहाँ पे कोई फुल फ्लेज मैथमेटिक्स नहीं है। ये 90% हो सकता है आपसे, 100% भी हो सकता है, पर ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे चलिए अगला क्वेश्चन हम शॉर्टकट मेथड से ही बताते हैं। अगला क्वेश्चन हम सीधा बताते हैं किस मेथड से? शॉर्टकट मेथड से। देख लिया इसको, ये आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं और हम सजेस्ट करेंगे कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन, आप पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 15i। एक तो तरीका है, उससे अभी आप इसी पे प्रैक्टिस करेंगे स्कूल एग्जाम में। x + i y, स्क्वायरिंग किया, रियल पार्ट को इक्वेट किया, x² - y² 8, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया, 2xy 15 और x और y का मान निकाल लिया। ठीक है, पर इसका शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट मेथड हम सीधा बता रहे हैं। सेटिंग है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड की एक परेशानी हो सकता है, शायद आप 100% इस पर नहीं कर पाए, पर यहां देखिए हमने क्या बोला है? 8 + 15i। ये होता है a, अगर आप a² + b² + 2ab, ये हमेशा 2ab के फॉर्मेट का होना चाहिए। पिछले बार 24 था, वो तो 2 का मल्टीपल था, ये 15 है, 2 का मल्टीपल नहीं है। तो आप इसको पहले ऐसे कर दीजिए 1/2 16 + 30i, क्योंकि इससे हमें 2ab में लाना ही है। 2 × 5 × 6 × i, डॉट लिख दिया। 2 × 5 × 6 × i। आई बात समझ में? यही आपका ए बी देगा। अब दो ऑप्शन आपके पास होगा, वो दो ऑप्शन आपके पास क्या होगा? आपके पास वो दो ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन होगा आपके पास 5 और 6i। दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा 5i और आपके पास नहीं, ये कुछ हम लगता है गलत लिख रहे हैं, है ना? 2 × 5 × क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 × 5 10, 10 × 3 30। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? 5 और 3i, और दूसरा ऑप्शन क्या होगा? 5i और 3। इसके स्क्वायरिंग को ऐड कीजिए, तो जब स्क्वायरिंग को ऐड करेंगे तो होगा -25 + 9, इसका स्क्वायरिंग -25, इसका स्क्वायरिंग 9, ये -16 आ गया, नहीं चलेगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25 - 9 चलेगा। तो हमको ये पकड़ में आ गया कि ये 1/2 16 को हम क्या लिखेंगे? 5a² + 3i का स्क्वायर, और प्लस क्या लिखेंगे? 2 × 5 × 3i। पूछिएगा नहीं कि सर हमको नहीं समझ में आया। ध्यान दीजिएगा, बार बार सोचिएगा, अचानक से फ्लैश कर जाएगा। एक ही काम तो सर करते हैं, 2ab पे इसको ब्रेक करते हैं, इवन नंबर रहा तो 2 सीधा मिल जाता है, ऑड नंबर अगर रहा
तो 1/2 से 2 क्रिएट कर देते हैं। अब इसका जो भी पॉसिबिलिटीज है उस पर ब्रेक करके आप देख सकते हैं। और शॉर्टकट ही है तो शॉर्टकट रास्ता हमेशा खतरनाक होता है। मजेदार तो होता है प्रैक्टिस के बाद, लेकिन गारंटेड 100% हो सेट कर पाए ये कोई जरूरी नहीं है। 8 + 15 आयोटा आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 1/2 5 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया ना। तो यहां से स्क्वायर रूट आपका कितना हो गया? ±1/√2 5 + 3 आयोटा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। हमारे स्क्वायर रूट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हमको ज्यादा दाएं बाएं नहीं करना है। देखिए ये वाला मेथड इसलिए भी जरूरी है, अगला क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ना वो क्वेश्चन आपका मजेदार है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन अगर मुझे सही याद है, वैसे नहीं भी याद है तो कुछ कुछ बात हम लोगों को याद होता है और बाकी चीज जो है ना वो हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी चीज जो है ना वो हम लोग सेट कर लेते हैं। ये आ गया तो माइनस आपका है आयोटा, हाँ ये सही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ याद रहता है, बहुत चीज अनुभव से सेट हो जाता है, आ जाना चाहिए। देखिए ये वाला जो सवाल होगा ना इसके लिए शॉर्टकट मेथड ही आपको करना होगा। शॉर्टकट मेथड कहने का क्या अर्थ है कि इस पूरे को हम समथिंग के स्क्वायर में एक्सप्रेस कर लें। इस पूरे को हम कैसे एक्सप्रेस कर लें? समथिंग के स्क्वायर में एक्सप्रेस कर लें। तो इसको हम समथिंग के स्क्वायर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? स्क्वायर रूट लाना है तो समथिंग के स्क्वायर में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखिए, और मान लीजिए कि ये सही होगा, गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हमको चेंज करना पड़ेगा। देखिए बात यही है, x² / y² प्लस y² / x² माइनस आयोटा x/y y/x और -9/4। तो सबसे पहले ना हम इसी को करते हैं, ये हम कर रहे हैं -2 × x/y - y/x × आयोटा/2। 2ab क्रिएट किया ना, 2ab क्रिएट किया ना। ध्यान से देखेंगे क्योंकि किताब में क्या है हम लोग सीधा लिखते हैं तो आप पढ़ते हैं कभी कभी नहीं समझ में आता है, पहले हम ये क्रिएट करते हैं। तो यहां पे आपका क्रिएट हो गया x/y - y/x 2ab। ए आपको पकड़ में आ गया, तो ए पकड़ में आ गया तो इसको हम देखिए क्या लिखेंगे, इसको हम लिख रहे हैं x/y - y/x का होल स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 2x/y, थोड़ा छोटा हो रहा है तो मोबाइल पे और छोटा लिखे, थोड़ा और लेफ्ट आ जाते हैं, y का स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे 2 × x/y × y/x लिखेंगे। सर इसी का स्क्वायर क्यों किए? बाबू इससे पकड़े, अगर यहाँ प्लस होता ना तो प्लस का स्क्वायर करते, और ये वाला सर क्यों किए? ये तो तुमको मालूम है, क्या मालूम है? a² + b² मालूम है ना, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला पढ़े हो ना, -2ab + 2ab क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। और ये क्या पढ़े हो? a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो इसको सेट करने के लिए हमने किया, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, चलो अभी लास्ट में -9/4 रहने दो, ये जो -9/4 है रहने दो। अब देखो क्या आ गया x/y - y/x का स्क्वायर, ये तुम्हारा 2 है, ठीक है, कैंसिल है, ये 2 है और ये -9/4 है। 2 - 9/4 -1/4 होगा, कैलकुलेट करके देख लो। तो ये दोनों मिलकर तुम्हारे क्या हो गया? ये हो गया -1/4 और -2 x/y - y/x आयोटा/2। इसका स्क्वायरिंग इसको आना ही आना है, अगर नहीं आया तो क्वेश्चन में कुछ इनकरेक्ट। ऐसा क्वेश्चन हमेशा सेट करेगा ही करेगा। तो देखो इसका स्क्वायरिंग कितना आता है, तो
तो अब हम लिख लें, कितना लिख लें, ये आ गया x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस, यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था, इसी से हम बड़े थे। और एक ही चीज ध्यान में रखना होता है, इस वाले पार्ट को 2ab पे सेट करना है। तो अब ये होल स्क्वायर नजर आ गया। चलो अगर कुछ लिखना है तो इसको पॉज करके एक बार लिख लो। तो ये तुमको होल स्क्वायर नजर आ गया। किसका होल स्क्वायर है? x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, और यहां से ध्यान देना चाहिए, यहां माइनस है तो माइनस आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट क्या होगा? इससे रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट क्या होगा? रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट्स, दो वैल्यू है तो प्लस माइनस के साथ x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स माइनस आयोटा बाई 2। आई बात समझ में? तो देखो छोटी छोटी कुछ बातें तुमको और समझानी है। ये क्वेश्चन है 6 7 8 1 नंबर था ना ये। चलो देखते चलेगा, 10-15 मिनट और भी लगेगा। वेरिएशन दिखा रहे हैं क्वेश्चंस का, इसको भी लिखना तो लिख लो, एक बार बनाना है इसको, अब इसको बनाएं फिर से भी दे देंगे, ऐसा एक और क्वेश्चन देंगे। अलजेब्रिकली तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये स्ट्रॉन्ग कहता है। नंबर 9 पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट आयोटा, या क्वेश्चन लिखा रहेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। ठीक है, इसको याद भी रखना है। तो देखो ऐसे इसको तुम बढ़ सकते हो, स्क्वायर निकालेंगे तो आयोटा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x। तो ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा? 0 के, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 प्लस आयोटा। और ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा? 1 के। ये बनाया जा सकता है, पर ऐसे बनाओगे तो याद नहीं रहेगा। इसका हिंट हम पिछले क्लास में दे चुके हैं, तो याद रखना इसको याद रखना। देखो क्या है सॉल्यूशन, सीधे ऐसे लिखना, वी नो 1 प्लस आयोटा इसका, स्कूल एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा इसमें, 2 आयोटा। इसलिए तुम्हारा क्या हो गया, यहां से देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बाई 2 आयोटा हो गया। पहले जरा आयोटा लिख लें, पहले जरा हम आयोटा लिख लें। ये आयोटा तुम्हारा क्या हो गया? 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 का स्क्वायर हो गया। इसको अगर हम इसके साथ स्क्वायर में लाना चाहें तो रूट 2 करना पड़ेगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो बस निकल गया। आयोटा तुम्हारा क्या हो गया? प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2, रूट आयोटा, आयोटा नहीं, रूट आयोटा क्या हो गया? ये होता है, याद रखना है, लर्न। ये स्कूल लेवल पे तो नहीं काम देगा, लेकिन अगर आईटी के तैयारी में जाते हो तो इसको याद रखना, सीधा सीधा वहां पे यूज करते हैं। प्लस माइनस इतना, और अगर माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट निकालोगे तो सेम चीज आएगा, सेम चीज आएगा। सेम चीज कहने का क्या अर्थ है? माइनस, यहाँ पे माइनस लाना है तो क्या करोगे? यहाँ माइनस करोगे ना, या माइनस रखे रहेगा तो माइनस आएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 10। जैसे नंबर 10 ऐसा ही क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, दूसरा वाला तरीका आधा सही है, बट वैसे हम देखिए किताब में बना हुआ होता है। चलो पिछला वाला लिखिए है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें तुम क्या लिखोगे? सॉल्यूशन, वी नो रूट आयोटा कितना, ये है 1 बाई रूट 2 1 प्लस आयोटा, और माइनस 1 बाई रूट 2 1 प्लस आयोटा।
और माइनस रूट आयोटा कितना है? माइनस रूट आयोटा कितना है? ये है 1/√2, 1 माइनस आयोटा और -1/√2, अलग अलग करके जानबूझ कर लिखें -1 आयोटा, जो पैसे पहले निकाले हैं। तो देखो इसका 4 केस हो जाएगा, समझा दे ना, बहुत लिखेंगे नहीं। देखो 4 केस कैसे होगा, ये प्लस और ये प्लस जब तुम ऐड करोगे, 4 केस, ये प्लस और ये प्लस ऐड करोगे तो आयोटा आयोटा कैंसिल होगा, ये होगा 2/√2, √2। इस प्लस के साथ तुम इस माइनस को जब ऐड करोगे तो ये हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 और -1। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 आयोटा बाई √2, ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 आयोटा। ये प्लस के साथ प्लस लिया, प्लस के साथ माइनस लिया। अब इस माइनस के साथ जब तुम इस प्लस को लोगे तो देखो इसमें क्या कैंसिल होगा, दरअसल जब माइनस से प्लस को लेंगे तो ये -1 है और ये हमारा प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहाँ से क्या, 1/√2 माइनस आयोटा और 1/√2 माइनस आयोटा। तो ये तुम्हारा खुद से कर लेना, ये आ जाएगा -√2 आयोटा। और फाइनली जब तुम इस दोनों माइनस को लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -√2। इसका 4 आंसर। ठीक है, कैसे कैसे किया, दोनों से प्लस लिया, यहाँ भी प्लस वाला, यहाँ भी प्लस वाला, फिर इससे प्लस वाला लिया, इससे माइनस वाला लिया, फिर इससे माइनस वाला लिया, इससे प्लस वाला लिया, और फिर दोनों से क्या लिया, माइनस वाला। ये 4 आंसर होगा इसका। बट इसको ना हम देखें कुछ ऑथर किताब में एक और तरीके से बना देते हैं, 2 ही आंसर आता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऑप्शन हो तो तुम यूज कर सकते हो, गलत नहीं है, वो सेकंड मेथड देखो, वो गलत नहीं है। वो बनाते कैसे हैं, z इज इक्वल टू रूट आयोटा प्लस रूट माइनस आयोटा, इसका एक नाम दे दिया, क्या दे दिया, पहले इसको लिख लो। 4 आंसर हमारा क्या क्या आया है, प्लस माइनस √2 और प्लस माइनस √2 आयोटा, इसको लिख लो। सेकंड वाला मेथड से फिर ही आंसर आ पाएगा, रीजन बता देंगे क्यों आएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वर्क कर जाएगा, प्रूफ दैट में वर्क कर जाएगा। चलो इसको लिख लिया ना, थोड़ा सा खुद से भी कर देना। इससे z² क्या होगा, a² b² प्लस 2√ab, यही होगा ना। a² रूट हट गया, b² रूट हट गया और ये 2 है, तो ध्यान से देखो ये हमारा क्या है, 2 है, ये हमारा कैंसिल हो गया। ये हमारा z² क्या हो गया, 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। माइनस आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, आयोटा स्क्वायर 1, तो माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होगा, +1, 2 × 1 2 हो गया। इससे z का मान कितना हो गया, ±√2 हो गया। ऐसे करके क्वेश्चन बना देते हैं, प्रूफ दैट में बना सकते हो। इसमें इमेजिनरी वाला आंसर नहीं आया, तो सर क्यों नहीं आया, क्यों टेक्निकल गलत हो गया, तो टेक्निकल इसलिए गलत हो गया, अभी तुम इस रिजल्ट को याद करो, हम बताए थे, क्या बताए थे, √ab इज इक्वल टू √a × √b। ये सही होता है जब a और b में से कम एक क्या हो, पॉजिटिव हो। और यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात छोड़ो, ये हमारा क्या है, ये हमारा इमेजिनरी है। तो सर इमेजिनरी में ये क्या होता है, जहां तक मेरी जानकारी है इस पे मैथमेटिक्स साइलेंट है, कुछ नहीं है। बहुत जगह चीजें जो ना साइलेंट है, पता चलता है आगे किसी काम की नहीं है ना, तो लोगों ने इस पर बहुत वर्क नहीं किया है। बट तुम ये सिर्फ जान लो कि क्यों ही 2 आंसर आ गया, बाकी 2 आंसर क्यों नहीं आया, 2 ही क्यों आ पाया, क्योंकि ये ऐसा जो मैथमेटिक्स में बना है, कम से कम एक पॉजिटिव के लिए। यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो इसलिए कभी कभी ऑप्शन वाली क्वेश्चन में तुम ऐसा कर सकते हो, स्क्वायरिंग करके बना सकते हो। अगर मेरे ख्याल से पूछा जाए तो ये टेक्निकली इनकरेक्ट है, ये हमारा क्या है, टेक्निकली इनकरेक्ट है। चलो 2 और क्वेश्चन देख लो, छोटा छोटा पॉइंट से। आज तो पहला आधा घंटा तुमको सवाल ही बताने में लग गया।
जैसे कहीं कहीं शायद तो क्वेश्चन मिलेगा, हम बड़ा इसको ओल्ड फैशन मानते हैं लेकिन आज भी देख रहे हैं कुछ स्कूल में लोग देते हैं, नहीं देना चाहिए। -1/4। देखो 1/4 कहने का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 आंसर आना चाहिए, तो ये 4 आंसर कैसे आएगा तो इसको देख लो। 1/4 कहने का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 आंसर आने चाहिए, तो ये 4 आंसर कैसे आएगा ये जरा सुन देख लो। तो इसको लिख लिया होगा तो पॉज कर लीजिए। कुछ जगह ध्यान रखना होता है, एक्चुअली -81 का पावर 1/4 है ना, तो इसको पहले तुम लिखो 81 आयोटा स्क्वायर का पावर 1/4, ठीक है। थोड़ा अगर तुम बाहर ले लो, इसको बाहर ले लो, 81 का पावर 1/4 और ये कर दो आयोटा स्क्वायर का पावर 1/4, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएगा, ये तो 81 हो गया 3, 6 प्लस लेना है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पे थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, क्योंकि 4 आंसर लाना है, तो ये प्लस माइनस आयोटा का भी स्क्वायर हो सकता था, प्लस माइनस आयोटा का भी स्क्वायर हो सकता था, तो स्क्वायर से स्क्वायर करोगे क्या होगा, 3 प्लस माइनस आयोटा का पावर 1/2 होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 3 प्लस माइनस आयोटा रूट ओवर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये अभी हम पढ़े थे प्लस वाले के पढ़े थे 1/√2 1 प्लस आयोटा पढ़े थे ना, रूट आयोटा का मान प्लस वाले के लिए, और माइनस वाले के लिए क्या पढ़े थे, माइनस। याद करो तो अभी हम क्या पढ़े थे, रूट आयोटा पढ़े थे ना 1/√2, इसलिए बोलते हैं कभी कभी याद रखना चाहिए। और ये हम क्या पढ़े थे, ये प्लस माइनस के साथ और ये भी प्लस माइनस के साथ। तो सर ये तो प्लस माइनस प्लस वाले लिखे, सर माइनस वाले कैसे लिखेंगे, तो प्लस वाले के लिए प्लस, तो माइनस वाले के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस नहीं, तो 4 लिखा हुआ है, ये प्लस आयोटा के लिए ये प्लस साइन, ये प्लस के लिए ये प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस, ये माइनस के लिए ये तो प्लस माइनस चलेगा और ये माइनस, तो 4 आंसर है। वो 4 आंसर कैसे मिलेगा, पहला यहाँ से प्लस लो, यहाँ से प्लस तो यहाँ से माइनस लो, दूसरा हो गया, यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस तो तीसरा हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, चौथा हो गया। हम लोग आंसर मिला देते हैं, ठीक है, तुम भी ऐसा ही कर देना आ जाए तो। एक्चुअली ये 4th रूट ऑफ यूनिटी है, डिमाइवर्स थ्योरम से एक्चुअल एक्सप्लेन होता है, वो भी हम सिखाएंगे तुमको, बट अभी फॉर द टाइम बिंग स्कूल एग्जाम में अगर लोग पूछ लें तो 4 पावर है, हमको 4 आंसर लाना है, तो यहाँ पे जो ये क्रिएशन किए हैं ना, ये चीज तुम थोड़ा ध्यान रखना, बढ़िया रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा बढ़िया रहेगा, ठीक है, रखना चाहिए, कुछ बात ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, मैच्योरिटी के साथ सीखोगे, इसका बहुत मतलब नहीं था, पर अभी तुम्हारे लिए मतलब है, क्योंकि स्कूल एग्जाम में जब पूछ लिया जाए तो 4 आंसर कैसे लाते हैं, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस माइनस आयोटा रूट ओवर। चलते चलते तुमको सिर्फ 2 टर्म बता दें, ठीक है। एक टर्म होता है एडिटिव इनवर्स, हालांकि इस टर्म का कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा जब तुम बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ोगे, मॉडर्न अलजेब्रा वगैरह पढ़ोगे तो, और ऐसे बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। देखो क्या होता है, ध्यान रखना, एडिटिव इनवर्स ऑफ स्कूल में ऐसा कुछ पढ़े होगे, a प्लस आयोटा बेस माइनस ए प्लस आयोटा बेस। एक्चुअली स्कूल में शायद पढ़े होगे 4 का एडिटिव इनवर्स -4 होता है, क्योंकि 4 प्लस -4 क्या होता है, 0 होता है। एडिटिव इनवर्स कहने का क्या अर्थ होता है कि वो नंबर में कौन सा नंबर ऐड करके क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जांपल एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 - 4 आयोटा इज -3 + 4 आयोटा। साइन चेंज कर देते क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और दूसरा है तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो एनसीईआरटी ने लिख दिया तो हम बता दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर शॉर्ट में याद रखना चाहो तो सम 0, और इसमें याद रखना था तो प्रोडक्ट 1।
सम 0 प्रोडक्ट कितना 1। तो तुम लिख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a plus iota base 1 by a minus iota b, 1 minus b, 1 by a plus iota b। हम ऐसे ही याद करवाते हैं। हालांकि तुम्हारा आंसर लिखा होगा ना, या किताब में ऐसे लिखा होगा, हम उतना याद नहीं करवाते हैं। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, रेशनलाइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा। किताब में ये लिखा रहता है, हम नहीं याद करवाते हैं। ये होता है यहाँ लिख दे रहे यहाँ तुम। तो चलो ये स्क्वायर रूट पे था, कैलकुलेशन था, शुरू कर टेक्निकल पॉइंट्स बहुत था, इसको ध्यान से देखना। अगला क्लास हम बताएंगे क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी पे ओमेगा x क्यूब इज इक्वल टू 1 का ऐसे जो एक ही सॉल्यूशन होता है, बताएंगे 3 सॉल्यूशन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। और उसके बाद के क्लास में हम आएंगे मॉडुलस आर्गुमेंट और कंजुगेट। एनसीईआरटी में सब बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं, नहीं उसके बाद आएंगे मॉडुलस आर्गुमेंट और कंजुगेट। वहां से एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक 3 टर्म स्टार्ट होगा। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी के साथ। ओके, थैंक यू।